हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज बॉय में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर आरटीएम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पेपर्स के बारे में। एडवांस फिजिक्स विंटर का है, समर्स के है, सभी टाइप के पेपर है। बीटेक सेकंड सेम, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, नागपुर यूनिवर्सिटी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। तो चलो आइए देखते हैं। और तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे पूरे पेपर्स फिजिक्स के। ठीक है, चलिए आइए चलो देखते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिक एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन के ऊपर, मतलब हीलियम लेज़र, मतलब लेज़र टॉपिक के ऊपर आता है। ये क्वेश्चन लेज़र टॉपिक के ऊपर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र लाइट, एनर्जी लेवल डायग्राम करनी है। और सेकंड क्वेश्चन आता है मतलब मेटाबॉलिक स्टेट एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन एंड स्टिमुलेशन इमिशन। और थर्ड क्वेश्चन जो आता है टाइप सी, मतलब उसमें जो आता है न्यूमेरिकल, वो चेंज होता ही रहता है, वो रिपीटेड नहीं आएगा। देखो मैं आपको सभी पेपर दिखा देता हूँ। ये एक पेपर है 2014 से 2019 तक के पेपर्स हैं, 5 ईयर्स के पेपर है। और प्रीवियस ईयर के हैं, यही क्वेश्चन आएंगे। आप 2023 के पेपर में भी यही आएंगे। देखो 2000 मतलब 5 साल में भी यही आ रहा है। देखो, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एनर्जी लेवल डायग्राम वर्किंग हीलियम नियॉन लेज़र वाई फोर। देखो पंपिंग पंपिंग आ रहा है। देखो यही पे पंपिंग है, वही ये भी यहाँ पे भी था। ठीक है। और न्यूटन से यहाँ पे एक देखो, ये यहाँ पे गलत दिया है एक। और उसके बाद देखो वही पे भी ये देखो, एक्सप्लेन द ब्रीफ कंस्ट्रक्शन वर्किंग हीलियम नियॉन लेज़र है द सुटेबल डायग्राम। ठीक है। उसके बाद देखो यही क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल चेंज होएगा, न्यूमेरिकल तो वही नहीं आने वाला, न्यूमेरिकल तो चेंज होने वाला है। देखो यहाँ पे भी देखो, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेशन इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, एक्सप्लेन द वर्किंग हीलियम नियॉन लेज़र लाइट हेल्प विद द सुटेबल लेवल डायग्राम, यही आएगा। देखो टाइप सी का मतलब ये देखो, न्यूमेरिकल चेंज होते रहता है लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ पे भी देखो, देखो ये एक बात बता देता हूँ, रूबी लेज़र लाइट या फिर हीलियम नियॉन लेज़र लाइट, यही क्वेश्चन आने वाला है बार बार। देखो एक तो रूबे आएगा या तो हीलियम नियॉन लेज़र आएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्सन, यही आएंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है अपना न्यूमेरिकल है, ये तो चेंज होते रहता है लेकिन आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम जरूर आएगा। न्यूमेरिकल्स यही एक न्यूमेरिकल उठा के दे देगा 2020 के पेपर में। ये कौन से देगा देखो। और दूसरा पेपर देख लेते हैं, वही है। और एक देखो ये वाला एक पेपर देखो, पॉपुलेशन इन्वर्सन, देखो सेम ही आया है, यही वही क्वेश्चन है। देखो पेपर अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, ऐसा बात है। यही क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र, पॉपुलेशन इन्वर्सन, स्टिमुलेटेड इमिशन, वही वही बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो वहाँ पे भी है, एनर्जी लेवल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र, मेटाबॉलिक स्टेट, टेम्पोरल कोरेशन, स्टिमुलेट इमिशन, बार बार वही आ रहे हैं। देखो चेंज होता है तो सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। देखो मैं आपको सभी भी दिखा देता हूँ, 2014 से 2019 तक के विंटर के, और वहीं के समर के भी है। वो उसमें कुछ नहीं था, विंटर समर एक ही था उधर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग रूबे लेज़र लाइट, या तो रूबे आएगा या तो फिर हीलियम नियॉन लेज़र लाइट आएगा। और ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं आपको सिर्फ पेपर के एनालिसिस से बता रहा हूँ, मैं अपने इससे नहीं बताने वाला हूँ। आप खुद देखो, आपके आगे सब कुछ है, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, सभी पेपर्स के सेम ही हैं क्वेश्चन। देखो एक्सप्लेन, फर्स्ट क्वेश्चन में हीलियम नियॉन लेज़र उठा के ही दे रहा है बार बार, यही क्वेश्चन आएंगे ना, और दूसरे कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखो बार बार वही दे रहा है, रूबे लाइट दे रहा है या तो फिर हीलियम नियम दे रहा है, या तो स्पॉन्टेनियस इमिशन या तो स्टिमुलेटेड इमिशन। और थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल देता है। ठीक है, बार बार वही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेज़र यूनिट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन सेम ही आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं लेकिन टॉपिक सेम ही रहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट एंगल मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वही आएगा, डिस्कस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट इनटू द ट्रांसफर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसफर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही देखो टॉपिक सेम है, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है लेकिन क्वेश्चन इन दोनों में इसमें आता है। लेकिन इसमें भी वही है,
80 सब क्वेश्चन में वो न्यूमेरिकल चेंज होते ही रहेगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। देखो या फिर वही है, शो दैट द, ये देखो ये जो क्वेश्चन है, शो दैट द वेलोसिटी एक्वायर बाय एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द वेरिएशंस के, और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है। अब आगे देखिए ना, वही क्वेश्चन बार बार दे रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, शो दैट द वेलोसिटी एक्वायर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरियस स्केयर रूट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द विच एक्सेलरेटेड। यही क्वेश्चन अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और ये जो है ना, एक्सप्लेन द वर्किंग वेलोसिटी सेलेक्टर, ये भी क्वेश्चन बार बार आएगा। टाइप सी में क्वेश्चन है, देखो ये तो न्यूमेरिकल है, वो तो चेंज होता ही है। और थर्ड क्वेश्चन की देखो, देखो डिस्कस द मोशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड फाइंड द एक्यूट एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन रेंज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अटेंशन पार्टिकल, ये भी वही का है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, ये देखो ये भी पेपर में वही है, ये वाले पेपर में वही है। क्वेश्चन तो यहाँ पे न्यूमेरिकल चेंज ही होता है। ये देखो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, तीन पेपर में तो वही आ रहा है यार, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। या फिर देखो ये चीज़ें होंगे, ये वाला तो सेम ही है, डिस्कस द मोशन ऑफ कैरेक्टर, बार बार तो वही सेम ही क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे देखो ये भी वही है, डिस्क्राइब विद द सुटेबल डायग्राम, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस पीरियड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड और या तो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्वेश्चन है, दूसरा तो क्वेश्चन है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन तो वही है, न्यूमेरिकल चेंज ही होता रहता है। ये देखो, शो दैट द वेलोसिटी एक्वायर एन इलेक्ट्रिक लॉन्गिट्यूडिनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शो दैट द इलेक्ट्रॉन मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलो पैराबोलिक पाथ इन ट्रांसफर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही क्वेश्चन है, बार बार वही दे रहे हैं, और टाइप से में चेंज होता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, शो दैट द इलेक्ट्रॉन मूव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्वेश्चन सेम ही है, देखो क्वेश्चन सेम ही आता है, या तो फिर वीडियो सेव करके रख लो। शो दैट द रेडियस ऑर्बिटल चेंज पार्टिकल राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेशन ऑफ मोमेंटम। टाइप सी में क्वेश्चन चेंज होता है सिर्फ, लेकिन ये वाले जो है ना, इसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए अपने, ये हो गया, ये हमने कवर कर लिया है, ये हमने कर लिया है। मैग्नेटिक एंड सुपर कंडक्टिव मटेरियल कवर कर लिया है इस सेकंड क्वेश्चन में। बात कर लेते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आता है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आता है हॉल इफेक्ट सेकंड का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यहाँ पे हॉल इफेक्ट कर लो, या तो फिर साथ, मतलब देखो क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन क्वेश्चन नंबर तो 3 या 4 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में ये तो इन्होंने क्या कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड 2014 से 2019 तक के जो पेपर हैं उनमें सेम चेंज हुआ है, लेकिन यूनिट सेम है। ठीक है, फर्स्ट सेम के सेकंड सेम में दे दिए, सेकंड सेम के फर्स्ट सेम में दे दिए इन्होंने, इसी वजह से ये 7वें और 8वें क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट सेम में आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे। देखो अभी आप देखना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। एक्सप्लेन द हॉल इफेक्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोएफिशिएंट, ड्रॉ एनर्जी बैंड देन पीएनपी, ट्रांसफर विद बायस्ड कॉमन बेस्ड फिट द अनबायस्ड मोड, एक्सप्लेन द ट्रिप करंट एंड डिफ्यूज करंट। देखो बार बार वही क्वेश्चन आएगा। देखो ये देखो हॉल वोल्टेज या हॉल कोएफिशिएंट, और वही यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे देता है, और एक तो सेमीकंडक्टर का है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का एक ये दे दिया। और देखो आगे का पेपर दिखाता हूँ, हाल इफेक्ट। देखो हाल इफेक्ट डिफाइन ऑब्टेन हॉल कोएफिशिएंट स्पेक्ट्रम हैवीली ओनली on the one type of chain carrier, then explain the VI characters of Zener diode. एंड थर्ड क्वेश्चन, ये तो एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज नहीं होते थे। 7वां 8वां, ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन हॉल वोल्टेज हॉल इफेक्ट, या तो डिफाइन कर लो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हाई कोएफिशिएंट हॉल कोएफिशिएंट, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम इन बायस एनपीएन ट्रांसफार्मर। इसके अगर नोट्स चाहिए होंगे तो फिर कमेंट कीजिए, मैं आपके इनके आंसर भी दे दूँगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, और ये देखो न्यूमेरिकल ही है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ना, देखो और एक क्वेश्चन पेपर ला लिया मैंने, वहीं पे देखो हॉल फिट हॉल वोल्टेज पी टाइप सेमीकंडक्टर मेंट बाय डिप्लीकेशन रीजन, ये तो टॉपिक में है, थोड़ा ये टॉपिक में ही है। देखो लेकिन क्वेश्चन सेम आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है, लेकिन टॉपिक एक ही है। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूमेरिकल है।
यहाँ पे भी है, देखो हॉल इफेक्ट क्वेश्चन चेंज होता है, देखो हाँ हॉल इफेक्ट हॉल वोल्टेज, आप सब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो यार। देखो हॉल इफेक्ट डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर हॉल वोल्टेज हॉल कोएफिशिएंट फॉर एन एक्सटिंक्ट सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन विया कैरेक्टर। देखो ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है जेनर डायोड का, और हॉल इफेक्ट था, और टाइप सी ये तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल चेन एक्सचेंज बदलते रहते हैं। ठीक है, ये देखो व्हाट इज द हॉल इफेक्ट, व्हाट इज द लेवल डायग्राम एक्सप्रेशन हॉल कोएफिशिएंट एक्सटिंक्ट सेमीकंडक्टर टॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फी इनपुट ट्रांसफर एंड अनबायस्ड मोड। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन नहीं आने हैं। आप क्वेश्चन पूरे उठा के ला लिया मैंने 5 ईयर्स के, वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। एक्सप्लेन द हॉल इफेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हॉल वोल्टेज डिफरेंशियल बिटवीन ट्रिप डिफिकेशन करंट एंड। देखो ये क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं लेकिन एक ही इसके क्वेश्चन तो एक ही इसके है। ठीक है, हॉल इफेक्ट के ऊपर तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये देखो मैंने अभी तक के पूरे पेपर एक्सप्लेन के लिए, और अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये आ गया तीसरा क्वेश्चन, मैग्नेट नैनो मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नैनो मटेरियल सबसे इजी क्वेश्चन पार्ट है इस अपने सेकंड सेम का। इसमें देखो आप देखना भी नैनो मटेरियल्स बार बार वही आएगा, और राइट द शॉर्ट नोट ऑन ग्राफीन, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, यही आएगा। क्वेश्चन 8वां वाला देखो, हाउ डज द प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल डिफर बल्क मटेरियल, ये तो क्वेश्चन ही है। ये जो अपनी एसचान की जो एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन ही आंसर किया है वहाँ पे। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, एप्लीकेशन भी है। डिस्क्राइब बाय एनी मेथड ऑफ सिंथेसिस नैनो मटेरियल। देखो ये जो क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो इसमें अपन पूरे के पूरे मार्क्स अपन गेन कर सकते हैं। यहाँ पे 10 मार्क आते हैं, पूरे 10 मार्क भी आप ले सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आराम से ले सकते हैं। देखो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन दिखा पेपर दिखा देता हूँ, 11 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, वही पूरे दिखा देता हूँ। 11 बीटेक सेकंड सेम के हैं और फर्स्ट सेम के भी है। ठीक है, वो भी दे देता हूँ। देखो 8वां क्वेश्चन, नैनो मटेरियल की तरफ, राइट द रीजन ऑफ फॉर चेंज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नैनो स्केल, नैनो मटेरियल सिंथेसाइज नैनो मटेरियल nanomaterials or the nanomaterial synthesized describe and state the application of nanomaterial in इंजीनियरिंग। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट पेपर। ये फिर देखो या फिर नैनो मटेरियल सोल जेल मेथड है सिंथेसाइज ऑफ नैनो मटेरियल, व्हाट इज द नैनो मटेरियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन बॉटम डाउन सिंथेसाइज एंड नैनो मटेरियल। एकदम ईजी है नैनो मटेरियल का। ये देखो डिस्क्राइब द एनी मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, जियोलेट। देखो शॉर्ट नोट एंड जियोलेट और ग्राफीन के ऊपर तो आते ही है, एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल इन इंजीनियरिंग। ठीक है, और नेक्स्ट पे बात देखते हैं, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, डिस्क्राइब द हाउ मेनी मटेरियल सरफेस सुपेरियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर्ड टू बल्क मटेरियल। ये तो ईजी क्वेश्चन है। डिस्कस द 2 इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। ठीक है, उसके बाद और बढ़ते हैं आगे। और देखो यहाँ पे भी जियोलेट और ग्राफीन का दिया है, या तो नोट्स निकाल लो, 4-4 पॉइंट लिख दो, काम खत्म, छोटे छोटे लिख देना। हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल डिफर इन बल्क मटेरियल। ठीक है, और एक सिंथेसाइज ऑफ नैनो मटेरियल के ऊपर यही क्वेश्चन आते हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल के ये क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक देखो नैनो मटेरियल, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ग्राफीन, प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल। वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 11 हो गया, अभी तक मैंने दिखा चुका हूँ। राइट, हाउ डज द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल डिफर फ्रॉम, देखो मैंने बोला था नहीं, यही क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। ठीक है, डिस्क्राइब एनी मेथड ऑफ सिंथेसिस नैनो मटेरियल। वही क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट निकालते रहो। देखो राइट शॉट एंड जियोलेट, सोलर जेल प्रोसेस, बल्क मशीन। आप बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इतने भी क्वेश्चन कर लिए ना आपका पेपर इजी से निकलता है, कोई बैक लग नहीं सकता। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि कोई आप बैक लगा ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन कर लिए अपने पेपर आराम से निकल जाता है आपका, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का देखने की, कुछ करने की। जो इजी क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं आता मत छुड़ाओ भाई। आप ये तो सिर्फ ये कर लो, ये वाला न्यूमेरिकल कर लो,
यही नहीं मैंने कल कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो नैनो मटेरियल तो बार बार आ रहा है, इजी क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, देखो। ठीक है, अभी तक मेरे 4 क्वेश्चन हो गए पूरे के पूरे, थोड़ा बता के आपको। 5वां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो है ना, ये यहाँ पे यूनिट थोड़ा चेंज हुआ है। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता नहीं सकता। तो अगली वीडियो में पेजेस हो गया केमिस्ट्री के ऊपर पूरे पेपर्स ला रहा हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि न्यूज़ में क्या कमी थी। मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय।